Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really nice. And yes, welcome back to my YouTube channel AK Gupta Commerce Classes once again. First of all, subscribe my channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to press the bell icon. Dear students, आज मैं आपको बिजनेस मैथ एंड स्टडीज का यूनिट सेकेंड सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मीन या एवरेज का मीन या एवरेज का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज से हम लोग कैसे मीन या एवरेज कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो हमारा आज क्लास का रहने वाला है, टॉपिक जो रहने वाला है, जो आज हम कवर करने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट मीन या एवरेज इन कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नंबर 3, हाउ टू कैलकुलेट मीन या एवरेज इन कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज से हम मीन या एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं आज हम देखेंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा, लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4 लेक्चर में हमने कैसे इंडिविजुअल सीरीज से 3 मेथड से हमने मीन या एवरेज को कैलकुलेट किया था। डिस्क्रीट सीरीज में हमने 3 मेथड से कैलकुलेट किया था मीन या एवरेज को। उसी तरह हम आज फिर देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज से कैसे हम करते हैं। तो कहता है कैलकुलेटिंग ऑफ मीन या एवरेज इन continuous series by applying या फिर इसको कह सकते हैं by using 3 method, namely जिनके नाम है 3 मेथड का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे या फिर उसको अप्लाई भी कर सकते हैं जब हम कंटिन्यूअस सीरीज से मीन या एवरेज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला जो मेथड मेरा होगा ए, डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड मेरा रहने वाला है बी, शॉर्टकट मेथड। जिसको हम लोग इनडायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। हमारा थर्ड जो मेथड रहने वाला है सी, स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड। तो आज हमने देखा कि कैसे हम लोग मीन या एवरेज को कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, ठीक है ना, कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमने 3 फॉर्मूले को, 3 मेथड को क्या किया, यूज किया। पहला जो मेथड हम लोग को जो अप्लाई होगा, यूज होगा इसके अंदर कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और थर्ड हमारा जो मेथड होगा वो होगा हमारा स्टेप डिवीजन मेथड। तो आइए देखते हैं एक एक करके, एक एक मेथड को कैसे हम मीन या एवरेज को फाइंड आउट कर पाते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। तो हम लिखेंगे ई, calculation of mean या average under direct method। डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत हम कैसे मीन या एवरेज कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। क्लियर है? चलिए, ये कहता है कैलकुलेशन ऑफ मीन या एवरेज अंडर डायरेक्ट मेथड
under direct method by using following formula निम्नलिखित फॉर्मूले को यूज करके हम डायरेक्ट मेथड के अंदर या अंतर्गत मीन या एवरेज का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्मूला रहने वाला है इस टॉपिक के अंदर, तो आइए देखते हैं। फॉर्मूला देखने से पहले हम ये चीज को थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे कि हमने तो देखा कि कैसे इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या डिफरेंसेस था, कैसे हम क्वेश्चन को पहचान करते थे कि इंडिविजुअल सीरीज से ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो हमारा रहने डिस्क्रीट सीरीज से था। ठीक है, तो दोनों में हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल में हमारा जो था केवल वेरिएबल या आइटम्स या वैल्यू दिया रहता था, जो अवेलेबल रहता था, और डिस्क्रीट सीरीज में हमारा क्या था, इन सारे वेरिएबल्स का वैल्यू का उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी हमारा अवेलेबल रहता था। ठीक है, और डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहने वाला है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो भी वेरिएबल्स है उसके साथ जो भी वेरिएबल्स रहते हैं, ठीक है ना, वो करेक्ट वेरिएबल्स हमारा अवेलेबल नहीं रह पाता है। ठीक ना, जिसके कारण हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, चाहे किसी भी मेथड से हम फाइंड आउट कर रहे हो मीन या एवरेज का, तो वहां पे हमको करेक्ट वेरिएबल या आइटम्स को फाइंड आउट करना सबसे पहले बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे करेक्ट वेरिएबल्स हमको अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल को हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो हमारा जो कंटिन्यूअस सीरीज होता है, ठीक है, वो हमारा क्लास इंटरवल में अवेलेबल होता है। वेरिएबल्स को क्या करता है कि ग्रुपिंग कर देता है। ठीक है ना, यानी कि जैसे मान लीजिए कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी किसी भी वेरिएबल्स का फ्रीक्वेंसी जो है 5 है या 10 है, ठीक ना, तो उसका जो वेरिएबल्स था वो 10 होना चाहिए या 20 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो ऐसे ना करके वहां पे क्या करता है, ग्रुपिंग कर देता है, मतलब क्लास इंटरवल करके आपको अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है यहाँ पे क्लास इंटरवल 10 से 20 आपको दे दे, 20 से 30 दे दे आपके क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 10 से 20 और 20 से 30 आपको गिवन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि और इसका फ्रीक्वेंसी जो हमारा होगा ये 5 हो गया या मान लीजिए 4 ही हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे ग्रुप में 5 ऐसे लोग हैं या 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो मार्क्स है 10 से 20 मार्क्स के बीच में रहने वाला है, और 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं जिनका मार्क्स जो है 20 से 30 के बीच में अप्रोक्स रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट फिगर होता है उसको हम लोअर लिमिट्स करते हैं। ठीक है, और सेकेंड फिगर जो होता है हमारा उसको हम हायर लिमिट्स करते हैं। ठीक है, अच्छा, और सेम ऐसे सब में ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फिगर वाले को लोअर लिमिट्स बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंड फिगर को हम क्या बोलते हैं, हायर लिमिट्स बोलते हैं। ठीक है, या मैक्सिमम लिमिट्स भी बोल सकते हैं, मिनिमम लिमिट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ से क्लास इंटरवल को यहाँ पे क्या है कि हमारा जो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जो है वो करेक्ट नहीं आ पा रहा है, इसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे ताकि हमारा करेक्ट वेरिएबल या आइटम्स हमको फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा वेरिएबल जो होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, करता है कैलकुलेशन ऑफ मीन या एवरेज अंडर डायरेक्ट मेथड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है तो देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर हम क्लास इंटरवल को, जैसे ही क्वेश्चन आपका क्लास इंटरवल में हो, आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में, तो हम समझ जाएंगे, ठीक है ना, कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअस सीरीज से है। ठीक है, और एक बार जब हम ये पता लगा लिए कि हमारा जो क्वेश्चन है, डेटा है, वो कंटिन्यूअस सीरीज में है, ठीक है, तो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक ना, कि जो मेथड हम लोग यूज करते थे डिस्क्रीट सीरीज के लिए, जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, सेम वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में क्या था कि हमारा x और f, ठीक है, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दोनों अवेलेबल था, करेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यदि हम कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल का हेल्प लेकर यदि हम वेरिएबल को
यानी कि हमारा जो x है, पदमूल है, उसको अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक ना, कन्वर्ट हो जाएगा डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है ना। यानी कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन को, यानी क्लास इंटरवल को हम लोग एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारा सेम टू सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जो डिस्क्रीट सीरीज में अप्लाई करते थे हम लोग। क्लियर है? चलिए तो आइए देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला रहने वाला है इस मेथड के अंतर्गत, डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं मीन या एक्स बार इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ या एन। डिफरेंस मीन या एक्स बार का हमारा फॉर्मूला जो यूज होने वाला है, ठीक ना, सेम वही फॉर्मूला यूज होगा जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज में हमने यूज कर रखा था। मीन या एक्स बार इक्वल टू हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ या एन। अब हमारा सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, हमने डिस्क्रीट सीरीज में ऑलरेडी इसको कवर कर चुका है, ठीक है ना, कर चुके हैं लोग। सिग्मा एफ या एन क्या होता है, इसको भी हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में क्या किए हैं, कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम एक छोटे से एग्जांपल से, ठीक ना, कि कैसे हम लोग डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत फाइंड आउट करते हैं अपने मीन या एवरेज को। और इससे पहले हम लोग ये बताना चाहिए, एक हम आप लोग को ट्रिक बताना चाहेंगे, इसके लिए जल्द से जल्द इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, ताकि मैं इस अच्छा हाँ, एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारा जो x होगा, यहाँ पे लिख दे रहा है वेयर x यानी कि वेरिएबल इक्वल टू, अब यहाँ पे तो x तो है नहीं हमारे पास, क्लास इंटरवल है, और क्लास इंटरवल से हमको क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। तो हम x कैसे फाइंड आउट करेंगे, हर एक क्लास इंटरवल के लिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, छोटा सा फॉर्मूला है, लिखेंगे लोअर लिमिट्स, यानी कि फर्स्ट लिमिट जो होता है हमारा लोअर लिमिट होता है, क्योंकि यह कम वैल्यू है, प्लस हायर लिमिट्स, यानी कि सेकेंड फिगर को हम भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें, बाई 2 कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, बाई 2 कर देंगे, ठीक है। बाई 2 करने के बाद जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। सपोज मानते हैं कि यहाँ पे हम इस एग्जांपल के अंतर्गत में कि हमारा लोअर लिमिट जो है 10 है, प्लस हायर लिमिट से 20 डिवाइड 2 करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, 15। तो ये हमारा जो 15 है इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो ये हमारा जो 15 है वो हमारा x कहलाएगा फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए, ठीक है। तो हम लोग आज हमने देख लिया कि कैसे हम लोग x या वेरिएबल का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। हर एक क्लास इंटरवल का आप चाहे तो इसके लिए एक अलग से कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मन ही मन आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अपना वेरिएबल को इंडिकेट कर सकते हैं टेबल के अंतर्गत। तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स,
जैसे जैसे हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अपने कॉन्सेप्ट ऑफ मीन चैप्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे देख रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला भी जो है वो आगे आगे चेंज होते जा रहा है। तो इससे हमको क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन का स्थिति में हम लोग आ जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है हमारे मन में, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक ऐसा ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, जिसको अगर आप ध्यान रखते हैं, ठीक ना, उसको रिमेम्बर कर लेते हैं, ठीक ना, तो वो सारे कंफ्यूजन को आप कॉन्सेप्ट ऑफ मीन चैप्टर के अंतर्गत इस सारे कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आइए देखते हैं वो कौन सा ट्रिक है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने नेचर को लिख दिया, ठीक है, इस कॉलम में, ठीक है, ये हमारा नेचर हो गया। और ये जो हमारा रहने वाला है मेथड ए, मेथड ए, यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड बी, और ये हमारा होगा मेथड सी, मेथड सी। क्लियर है? नेचर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मीन में 3 नेचर होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, और दूसरा नेचर की बात करें तो हमारा होता है डिस्क्रीट सीरीज, और हमारा फाइनली हमारा जो सीरीज होता है, नेचर होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस सीरीज, क्लियर है? चलिए, अब मेथड नंबर ए जो हमारा होता है, ये कहता है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। मेथड नंबर बी कहता है शॉर्टकट मेथड। और सी जो होता है वो हमारा होता है स्टेप डिविएशन, स्टेप डिविएशन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एक ही ग्राफ में हम अपने मीन के सारे फॉर्मूले को
सारे नेचर से, सारे मेथड्स पे, सारे फॉर्मूले को कैसे हम कैप्चर करते हैं, तो आइए देखते हैं। डायरेक्ट मेथड से हमने क्या कहा था, जब इंडिविजुअल सीरीज, सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे, ठीक ना। डायरेक्ट मेथड से जब हम फाइंड आउट करते थे मीन या एवरेज, तो लिखते थे एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन, बस इतना ही हम करते थे, सिग्मा एक्स बाई एन। शॉर्टकट में जब हम एक्स बार का फाइंड आउट करते थे तो हमारा फॉर्मूला हो जाता ए प्लस सिग्मा एक्स बाई एन, ए प्लस सिग्मा एक्स बाई एन, ठीक है। चलिए स्टेप डेविएशन में जब हम लोग फाइंड आउट करते थे एक्स बार, तो हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा सिग्मा आइए देखते हैं कि हमारा जब शॉर्टकट मेथड से तो क्या था, तो ए प्लस सिग्मा डीएक्स का यूज करते थे, ठीक है। डीएक्स का यूज करते थे, और डीएक्स कैसे निकालते थे, तो डीएक्स इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लेते थे एक्स माइनस ए का फॉर्मूला यूज करते थे हम लोग, क्लियर है। चलिए फिर हम कंटिन्यूअस सीरीज में अभी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते थे, ए प्लस सिग्मा डी एस बाई एन इंटू आई, आई का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते थे, ठीक है। और हमारा डीएस इक्वल टू क्या होता था, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, डीएस इक्वल टू क्या होता है, डीएक्स को हम लोग आई से डिवाइड कर देते थे, डीएक्स को क्या करते थे, आई से डिवाइड कर देते थे। तो ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज में हमारा क्या था, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज में हमारा तीनों मेथड से हमारा कैसे फाइंड आउट होता है, ये हमारा देखे हमने मीन या एवरेज का, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट की, डिस्क्रीट सीरीज का। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन। यहाँ पे चूंकि डिस्क्रीट सीरीज में हमारा क्या था, जो भी हमारे वेरिएबल रहते थे उनके साथ फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल थी, तो हमने क्या किया, एक्स में एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स बाई एन, ठीक है। यहाँ पे हम आप देख रहे हैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्या किया, यहाँ पे केवल सिग्मा एक्स है, यहाँ पे हमने क्या किया, एफ को इंक्लूड कर दिया। फिर उसी तरह अगर हम बात करें शॉर्टकट मेथड की, तो यहाँ पे हम यूज करते थे ए प्लस सिग्मा एफ डीएक्स। यहाँ पे डीएक्स के पहले हमने क्या किया, यहाँ पे केवल डीएक्स है, यहाँ पे डीएक्स से पहले हमने एफ को क्या किया, इंक्लूड कर दिया, ठीक है, बाई सिग्मा एफ या एन यूज करते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टेप डेविएशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, ठीक है ना, तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ, अब यहाँ डीएस के बदले क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा, यहाँ डीएस है तो यहाँ डीएस में हमने क्या किया, एफ इंक्लूड कर दिया बाई सिग्मा एफ या एन इंटू आई। ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत, और हम कंटिन्यूअस सीरीज में भी हम सेम टू सेम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा तो कैसे हम इसको लिखेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन, ये हमारा डायरेक्ट मेथड से हो गया। इनडायरेक्ट मेथड्स की बात करें तो एक्स बार इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डीएक्स बाई सिग्मा एफ या एन, ये हमारा हो गया शॉर्टकट मेथड। और स्टेप डेविएशन की बात करें तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एस बाई सिग्मा एफ बाई एन या एन इंटू आई। तो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं कि हमारा डिस्क्रीट सीरीज जो है और कंटिन्यूअस सीरीज जो है, दोनों चाहे किसी भी मेथड का हम यूज कर रहे हो, वहां पे क्या है, सेम एक ही फॉर्मूले को हमने क्या किया, यूज किया है। बस डिफरेंस इतना है कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या था कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जो वेरिएबल था वो करेक्ट वे में था, और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है कि हमारा जो वेरिएबल है वो क्लास इंटरवल वे में है, ठीक ना। तो उस क्लास इंटरवल को हम क्या करेंगे, वेरिएबल में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया कि वेरिएबल या एक्स इक्वल टू लोअर लिमिट्स प्लस
हायर लिमिट्स या अपर लिमिट्स भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, या मैक्सिमम एक दूसरे फॉर्मूला को अगर यूज करना चाहते हैं तो मिनिमम लिमिट्स या मिनिमम वैल्यू भी कर सकते हैं, प्लस मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम लिमिट्स डिवाइडेड बाय 2। ऐसे करने से हमारा जो है हर एक क्लास इंटरवल का वेरिएबल हमको पता चल जाएगा। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को, फॉर्मूले को जल्द से जल्द नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अब हमारे पास सारे तरह के फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि हम एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इस कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। और ये हमारा जो एग्जाम्पल नंबर होगा 7 होगा, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। कहता क्या है, फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा, फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा कंप्यूट मीन, कंप्यूट मीन या एवरेज अंडर डायरेक्ट मेथड, अंडर डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, अपना मीन या एवरेज को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं हमको हमारे पास किस तरह का डेटा अवेलेबल हो सकता है। यह हमारा जो फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट कॉलम जो है वो क्लास इंटरवल के लिए होगा, और ये जो हमारा होगा नीचे, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कर देते हैं। क्लियर है, चलिए। और हमने यहाँ पे 10 लिया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, यहां तक का मैंने क्लास इंटरवल ले लिया। फ्रीक्वेंसी जो होगा मेरा यहाँ पे हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और ये हमारा 10, सपोज मान लेते हैं 10। क्लियर है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमारा सॉल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हमारा जो क्लास इंटरवल है उसको हमको क्या करना है, सबसे पहले कन्वर्ट करना है किस चीज में, वेरिएबल्स के अंदर। किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर। चलिए तो हमारा फिर से एक टेबल होगा, और इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे वेरिएबल, क्या लिखेंगे, वेरिएबल यानी कि एक्स, और इसको हम क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे यानी कि एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और ये जो हमारा हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स कैसे निकलता है, तो हम क्या करेंगे, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, या
x इंटू एफ कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैं वेरिएबल क्लास इंटरवल का हमने क्या किया, वेरिएबल अगर निकालना है तो ये इसका वेरिएबल जो होगा 15 होगा, दूसरे का कितना होगा 25, इसका कितना हो जाएगा 35 और इसका 45 और 55। क्लियर है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट लिमिट और सेकेंड लिमिट दोनों को प्लस किया और 2 से क्या किया मैंने डिवाइड कर दिया, तो दोनों को जोड़ा तो 30 और 2 से डिवाइड किया तो 15। 20 और 30 को मैंने क्या किया, प्लस किया तो 50 और 2 से डिवाइड किया तो 25। क्लियर है। चलिए, मैंने 30 और 40 को प्लस किया और 2 से प्लस किया तो 70 और 2 से डिवाइड किया तो 35। क्लियर है। चलिए, 40 और 50 को मैंने प्लस किया 90 और 2 से डिवाइड किया तो 45। 50 और 60 को प्लस किया मैंने तो 110 और बाई 2 किया तो मैंने 55। चलिए, मेरा फ्रीक्वेंसी एज इट हो जाएगा 2 4 6 8 और 8। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एफ करेंगे, तो एफ करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा हमारा पास, 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 35 इंटू 6 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, 45 इंटू 8 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि मैंने f को और x को मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये फिगर हुआ। ठीक है ना। 8 से मैंने किया 45 को 8 से किया तो 360, 55 को 10 से किया तो 550। तो हमने सारी फ्रीक्वेंसी का सम किया तो सिग्मा एक या एन हमारा जो होगा 40 होगा और एफ का सम किया तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू होगा 1250। अब हमने यहाँ पे मीन या एक्स बार इक्वल टू हमने फॉर्मूला लगाया सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ या एन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि मेरा सिग्मा एफ का जो वैल्यू था, सॉरी सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू था 1250 था, तो मैंने फर्स्ट फिगर लिया 1250 और सिग्मा एफ या एन इक्वल टू 30 था और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फिगर आएगा वो 40 इंटू 16 का एक आंसर आएगा। ठीक ना, वैल्यू निकल के आएगा जो हमारा क्या कहलाएगा मीन या एवरेज। तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे। आई होप आप सबको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी और सारे टॉपिक जो है ट्रिक्स जो है एक एक टॉपिक से आप लोग। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो अभी तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे हम टाइम टू टाइम ऐसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सके। फाइनली आई से दैट have a good day, keep studying hard with 100% commitment, keep motivating yourself and be positive, stay home, stay safe, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर बिल्कुल भी ना निकले। I am sure that you become success in any exam. Thank you. Bye bye.